खबर बलिया से, जहां देश का नाम इंडिया और भारत को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच बांसडी में एमएलए केतकी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश का नाम सदियों से भारत है और इस पर सभी देशवासियों को गर्व है। उन्होंने कहा कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे सभ्यता संस्कृति की पहचान भारत है। केतकी सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की गरिमा से जुड़े सभी विषयों का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों और नेताओं का देश पर शायद विश्वास ही नहीं है। राहुल गांधी विदेश जाकर देश के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी दिखावे के लिए जनेऊ पहन रहे हैं। केतकी सिंह ने कहा कि सावन के पवित्र माह में राहुल मटन चिकन खा रहे हैं तो उन्हें जनेऊ उतार देना चाहिए। सोनिया गांधी का दुख ये है कि उनका बेटा अभी तक सेटल नहीं हो पाया है और न ही उसकी शादी हो पाई है। केतकी सिंह ने कहा कि किसी सनातनी हिंदू धर्म की लड़की को मैं राहुल से शादी करने का सुझाव नहीं दूंगा। सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन के बयान पर इंडिया गठबंधन खामोश क्यों है? क्या हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए है? हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान सिर्फ बीजेपी करती है? यह काम हो रहा है चारों तरफ कि जनता हमारे साथ खड़ी है और इसमें कहीं दो राय नहीं कि हमारे घटक दल भी उनका भी प्रयास पूरी तरह से हर एक सीट पर जिताने के लिए है, उनका भी सम्मान है। ये जीत बीजेपी की जीत अभी ओम प्रकाश राजभर के व्यक्तिगत जीत इसे मानते हैं क्या? ओम प्रकाश राजभर जी अब हमारे दल में आ गए। अब हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार जब चलाना रहता है तो सारे सदस्यों को अपनी भूमिका निभानी रहती है। ओम प्रकाश राजभर जी भी आए हैं, वो भी है, उनकी भी एक भूमिका निर्धारित है, वह भी समाज में काम करते हैं और उसी आधार पर वह काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को इसका हम लोग पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते। यह सरकार की जो कामकाज चल रहा है, सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए यह जीत होगी। ओम प्रकाश राजभर इस पूरे चुनाव में उनका गलत बयानबाजी भी कई जगह सामने आई है, जिसको लेकर के बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या नहीं लगता है कि ये चुनाव में अगर आपकी जीत का आंकड़ा कम होता है या फिर संख्या कम होती है तो क्या इसके पीछे ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार नहीं होंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग घटक दलों को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनका पूरा सम्मान हमारे मन में रहता है, परंतु उनके अपने विचार हैं और वो उनके अपने विचार भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं बन सकते। हमारा विचार पूरी तरह से स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम सारे समाज को लेकर चलते हैं। अगर उनका कोई ऐसा बयान है तो उनका व्यक्तिगत है, इस पर हम लोग कोई टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते। मायावती जी ने चुनाव के एक दिन पहले एक घोषणा की थी कि उनके जो वोटर हैं, मायावती के जो बीएसपी के जो कैडर हैं, जो वोटर हैं, वो घर से ना निकले। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से चुनाव वोट देने से लोगों को रोकने का प्रयास मायावती ने किया है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और इलेक्शन कमीशन को इसको लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि मत देना सबका अधिकार है और हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। लेकिन एक मायावती इतनी बड़ी पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान देती है कि घर से वोट देने के लिए ना निकले, ये इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ी टिप्पणी थी और इस टिप्पणी का संज्ञान भी जरूर लिया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब आज भी इस देश में इतनी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम, जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। समाज का एक ऐसा भी तबका है जो अपने वोट को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहता, वो वोटिंग नहीं करता और जिसका खामियाजा हर वर्ष कई लोगों को उठाना पड़ता है। एक जागरूक सरकार बनाने के लिए, एक जागरूक समाज बनाने के लिए जरूरी है कि हर वोटर अपना वोट दे और इस तरह का बयान मुझे बिल्कुल यह कहीं से भी उचित नहीं लगता कि इस प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए था। ये उनको शोभा भी नहीं देता और ये निहायत रूप से गलत है। तो क्या आप लोग इसके इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत नहीं करेंगे? आप विधायक हैं, आप सत्ता में हैं, तो ऐसे अगर वोट देने से कोई व्यक्ति अगर रोकता है तो उसमें तो तमाम एनएसए जैसे बड़े बड़े कार्रवाई होती है। तो फिर अगर इतने बड़े समाज को रोक रही है वोट देने से, तो क्या आप शिकायत करेंगे या सदन में इस तरह पहन करके और जनेऊ को दिखा करके तमाम मंदिरों में और हिंदूवादी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे? तो एक जनेऊ पहन के हिंदूवादी की कोशिश और दूसरी तरफ सावन के महीने में मटन और लालू जी के साथ तमाम तस्वीरें आई सामने कि सावन के महीने में वो मटन खा रहे हैं। तो ये जनेऊ और ये फिर सावन के महीने में मटन, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये परिस्थिति वाले हिंदू हैं। जनेऊ पहनना चाहिए, इनको नहीं लगता? देखिए, मैंने कहा ना, ये परिस्थिति वाले हिंदू हैं।
अभी वोट आएगा, ये जनेऊ पहनेंगे, ये महाकाल का दर्शन करेंगे, ये वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे। अरे इनको ये तो पता नहीं कि आरती किस तरह से की जाती है। जिसको यह संज्ञान नहीं, वह जनेऊ धारण करके बैठे हैं। अब बैठ के आप सावन की बात कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका बयान टीवी पे देख रही थी, उदयनिधि जी। बताइए, वो कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करना है, और इनमें से किसी का, ये जो INDA नाम का ग्रुप है, आप उठा के देख लीजिए, इनमें से एक नेता के इतनी हिम्मत नहीं हुई, इनके अंदर का यह खून नहीं खोला कि ये उठ के कह सके आप हिंदुओं का वोट लेते हैं, आप वहाँ पे जाके दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं कि आप जनेऊ लगाकर घूम रहे हैं, और एक तरफ लोग कहते हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी के अलावा किसी ने क्या इस बयान का खंडन किया? क्या किसी ने इस बात को ये उठाई कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इन सब विषयों पर क्यों नहीं बात करते? क्या हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए है? हिंदू का मान सम्मान, उसकी सुरक्षा अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जनेऊ पहनने से कोई कट्टर हिंदू नहीं बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जितने दिखावटी लोग हैं, ये बंद करें दिखावा। अगर सच में सीखना है कि हिंदू का सम्मान कैसा होता है, हिंदुत्व का सम्मान कैसे होता है, संस्कृति का सम्मान कैसा होता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें। जनेऊ उतार देना चाहिए, नहीं लगता है? अब ये तो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है कि उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, परंतु अगर मैं एक हिंदू होने के नाते देखूं तो मुझे लगता है कि ऐसे दिखावा करने से तो अच्छा है कि वह उतार कर कम से कम उस जनेऊ का तो सम्मान रखें। अरे सावन में तो निशाचर भी मटन मुर्गा खाने से डरता है। हमारे महाकाल के ये दिन रहते हैं, इसमें हजारों लोग अपनी आस्था को लेकर, उस लोटे में लेकर हजारों किलोमीटर पैदल जाते हैं, बोल बम में जाकर जल चढ़ाते हैं, हजारों किलोमीटर की लंबी लाइनें लगती हैं, और उस आस्था के समय में क्या आपको तनिक भर भी लाज नहीं आई कि आप जनेऊ धारण करके और मटन खा रहे हैं? पर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदू का, अगर हिंदू कहीं आ जाता है, हिंदू समाज कहीं आ जाता है, तो हिंदू समाज का कोई आहत नहीं होता, उनका धर्म कोई आहत नहीं होता। पर हाँ, अगर आप किसी और धर्म के विषय में कुछ बोल दीजिए तो ये सारे तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, और इन सब को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी 2024 में, या पुनः चुकाएंगे। आप देखिएगा कि मैंने क्या कहा।